हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नशा, केमिकल या ड्रग्स, उन सब के बारे में। नशा मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न जो दशा, वो ही नशा है। हर इंसान जानता है कि नशा एक बुरी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके भंवर में फंस रहे हैं। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे वीआईपी हो, चाहे आम हो या कोई खास हो, उसके बावजूद भी वो लोग इसमें फंस रहे हैं। कारण भले ही अलग अलग हों, लेकिन नतीजा सबका सेम ही है। फिलहाल हमें सेहत के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है, सुख के लिए, खुशी के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है, शांति के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है। हम अपने अंदर हर अनुभव के लिए हमें केमिकल की जरूरत पड़ती है। ये सब एक नशा ही है। जब समाज में 90% से ज़्यादा लोग रोज़ाना कोई न कोई दवा या फिर कोई केमिकल का यूज करके जो नशा कर रहे हैं, उन पर निर्भर रह रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी ये सब जानते हैं। ये मानव जाति के लिए एक सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए हम सबको जागना होगा, ज़रूरी चीज़ें करनी होंगी। सिगरेट पीना ये बुरी चीज़ है या अच्छी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा शरीर है ये एक इको फ्रेंडली मशीन है, इसे धुआं उगलने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए सिगरेट पीना बड़ी मूर्खता है, न कि कोई ये अच्छी चीज़ या बुरी चीज़। नेचर ने हमें इतना बड़ा दिमाग दिया है, उसका उपयोग करके हम ये देख रहे हैं कि ऐसी गाड़ियाँ बनाएं जो कम से कम धुआं फेंके, और दूसरी तरफ हम अपने शरीर को ही एक धुएं की फैक्ट्री बना रहे हैं। अब हम कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है कि पहले के टाइम में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत संघर्ष करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग है वो इस जद्दोजहद से बाहर निकल चुका है। दूसरा कारण है कि शराब को समाज में एक पीना एक बड़ा उच्च स्टेटस समझा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ख़ासकर ये युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा है, और इनमें लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। तीसरा कारण है कि आजकल माता पिता दोनों बाहर काम करते हैं, और सीमित परिवार होने के कारण अभिभावक ज़्यादा टाइम और ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए बच्चों का ध्यान है वो भटक रहा है। और एक कारण ये भी है कि सोशल मीडिया भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। फिल्मों में शराब को इस तरीके से पेश किया जाता है कि आप शराब नहीं पीते तो कुछ भी नहीं है। इस बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। पर्याप्त शारीरिक गतिविधि का न होना ये भी एक बड़ा कारण है। अगर हम शारीरिक फिटनेस का आनंद नहीं लेंगे तो नशे की तरफ झुकाव अपने आप हो जाएगा। यदि आप अपने सिस्टम की जीवंतता और ऊर्जा का आनंद नहीं लेंगे तो नशा ही एकमात्र तरीका रह जाता है। मूल रूप से इंसान को अपना जीवन बचाने के लिए शारीरिक संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, यही नशे की ज़रूरत बढ़ाता है। इसलिए बच्चों को एक खास उम्र तक उनके किसी रुचिकर कार्यों में एक जुनून के साथ में जुटना होगा। उनको नेचर के करीब लाना होगा ताकि वो नेचर और अपने जीवन की महत्ता को जान सके। पहले के टाइम में राजा महाराजाओं के बेटे गुरुकुल में मूलभूत सुविधाओं के साथ में अन्य बच्चों के साथ में पढ़ते और रहते थे, जिससे उनमें भागीदारी, अनुशासन और जीवन के साथ जुड़ाव की भावना उनमें दौलत से पहले पैदा होती थी। आर्थिक रूप से संपन्न माता पिता अपने बच्चों को एक खास उम्र तक अपनी इस संपन्नता का अनुभव ना होने दें। बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करें, जिससे उनमें प्रकृति के प्रति जुड़ाव होगा और उन्हें सुख जानने होंगे अपनी बुद्धि के, शरीर के, भावना के, अपनी चेतना के। अब कोई भी हमसे पूछे कि आप पीते हो तो ये ज़रूर बताना है कि हाँ बिल्कुल पीता हूँ, लेकिन पानी, क्योंकि सबसे शानदार चीज़ जो हम पी सकते हैं वो है पानी, क्योंकि बॉडी का 70% हिस्सा है वो पानी है, निश्चित रूप से शराब नहीं है। अगर आप नशा चाहते हैं तो आप अपने अंदर मुड़कर नशा पैदा कर सकते हैं, जो आपको नशे में धुत और साथ ही साथ जागरूक भी बनाएगा। अब समय आ गया है कि हम तकनीकी रूप से और अधिक बेहतर तरीके से काम करें, चीज़ें करें। हमारे पास आज सब कुछ है ताकि लोग अंदर मुड़कर अपने सुखों को जान सकें। जब तक हम अपने युवाओं को विकल्प नहीं देंगे तो वे बोतल और गोलियों की तरफ ही मुड़ेंगे। हम लोग दुखों से बचने के लिए कई तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे शराब, ज़्यादा खाना, ज़्यादा शारीरिक सुख में रहना। इन सभी दुखों से कुछ समय के लिए हम बचने की कोशिश करते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करते हैं, और कुछ टाइम बाद
जीवन हमें और अधिक जोर शोर के साथ में दबोच लेता है। इसका एकमात्र इलाज है बुद्धि से परे विकास करना। अब बुद्धि से परे विकास, इसके लिए योग है। योग है वो, उसका मूल सिद्धांत और तकनीक भी यही है कि बुद्धि से परे कैसे रहा जाए। भीतरी तकनीकों को ऐसे वातावरण में नहीं सीखा जा सकता जहां कमिटमेंट ना हो। हमें कमिटमेंट से भरे फोकस वातावरण की ज़रूरत होगी। ये कोई शिक्षा नहीं है, ये एक साधन है। इसके लिए हम सब में एक तरह का कमिटमेंट होना चाहिए, एक तरह की ग्रहणशीलता होनी चाहिए, तभी हम समाज को नशे से दूर रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू।